हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए थिन कंडक्टिंग रिंग इज रप्चर्ड व्हेन इट इज गिवन ए चार्ज q. Consider another thin conducting ring, radius of which is n times and tensile strength is k times of the former ring. How much maximum charge can this second ring be given without rupturing? तो पहले ये समझा जाए कि किसी कंडक्टिंग रिंग को चार्ज दे देने पे वो टूटने क्यों लगता है। यहाँ पे मैंने कंडक्टिंग रिंग को दिखाया है, चार्ज Q है, रेडियस R है और यहाँ पे छोटे चार्ज एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये छोटा चार्ज एलिमेंट बाकी रिंग के पोर्शन की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको लिख सकते हैं। ये इस रिंग के इस एलिमेंट को इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है। रिंग को टूटने से बचाने में इन टेंशन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जो टेंशन लगा इसका टुवर्ड सेंटर वाला कंपोनेंट और इस टेंशन का टुवर्ड सेंटर वाला कंपोनेंट मिल करके इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करेगा और अगर कैंसिल नहीं कर पाएगा तो ये रिंग टूट जाएगी। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशंस बिल्ड करते हैं और इन टेंशन्स को हैंडल करना हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर में सीखे हैं। हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे टेंशन पाथ के टेंजेंट लगेगा और ये रेडियस है तो ये एंगल 90 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होगा। मान लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर इस एलिमेंट का मैंने ड्रॉ कर लिया और ये टुवर्ड सेंटर पॉइंट कर रहा है। इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है यानी ये एंगल हाफ होगा, d थीटा बाई 2 होगा। ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये अगर d थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस d थीटा बाई 2 होगा। चूँकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं ये 90 डिग्री होगा और एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाला पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इन सब को जोड़ करके 180 डिग्री ऑब्टेन करने के लिए 90 है, ये 90 माइनस d थीटा बाई 2 है, ये वाला एंगल d थीटा बाई 2 मिल जाएगा। तो इस टेंशन का टुवर्ड सेंटर वाला कंपोनेंट t साइन d थीटा बाई 2 होगा और इधर वाले टेंशन का भी सेम कंपोनेंट मिलेगा और टोटल टेंशन ये मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है। मैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में साइन d थीटा बाई 2 को d थीटा बाई 2 लिखता हूँ और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। तो LHS में t d थीटा इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई मिलेगा। d थीटा को उधर लेके चले जाएं, डी क्यू बाई डी थीटा इंटू ई टेंशन के बराबर है और थोड़ा सा चार्ज बटा थोड़ा सा एंगल की जगह मैंने पूरा चार्ज बाई पूरा एंगल लिख लिया है। अब ज़रा विचार करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया ये किस तरह का होगा। कैलकुलेशन तो थोड़ा मेहनत वाला है लेकिन हम लोग कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन रिंग पे डिपेंड करना चाहिए और रिंग के साइज़ के इन्वर्स स्क्वायर पे डिपेंड करना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट चार्ज जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखता हूँ और कहता हूँ कि चूँकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है हम लोग इंटीग्रेट कुछ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सम कांस्टेंट ज्योमेट्रिकल फैक्टर इनटू q बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब टेंशन के लिए मैंने q बाई 2 पाई में इलेक्ट्रिक फील्ड ये रख दिया। आप देखिए कि q और q 2 बार आया है और फाइनली ये एक्सप्रेशन टेंशन का मिल जा रहा है। फिर सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे रिंग पे अब चार्ज देना है। उस रिंग का टेंसाइल स्ट्रेंथ k टाइम्स है, यानी कि यहाँ का टेंशन T था तो इस बार मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन k टाइम्स है। अच्छा, मैं इसको एक अलग सिंबल से दिखा लेता हूँ। ठीक है, रिंग पे नया वाला चार्ज कैपिटल Q निकालना है और रिंग का रेडियस n टाइम्स किया हुआ है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके नया वाला चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने KT में T से डिवाइड किया है, इस एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा लिखा है
और इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर कटेगा, सी के डैश और सी के डैश कट जाएगा और क्यू स्क्वायर हम लोगों को ऐसा मिल जाएगा जिससे q की वैल्यू रूट के n इंटू क्यू मिल जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।